गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन और एयर प्यूरीफायर के बारे में। एयर प्यूरीफायर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एयर प्यूरीफायर के अंदर। एयर पॉल्यूशन इस समय एक वेल नोन समस्या है, लेकिन लगभग आज से 10 साल पहले अगर हम इसके बारे में देखें तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के समय ये एक वेल नोन समस्या है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। खासकर इस पेंडेमिक सिचुएशन में तो सभी लोग एयर पॉल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट है। और कोरोना भी एक ऐसा डिजीज़ है जो एयर ट्रांसमिशन से हो सकता है। जब भी एयर पॉल्यूशन की बात होती है, जिक्र होता है, तो वहाँ दो चीज़ें ध्यान में आती हैं, PM 2.5 और PM 10। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो एयर में सस्पेंड हो सकते हैं उसे कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 या फिर PM 10, यहाँ पे जो जिक्र हुआ है PM 2.5 का, 2.5 ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर होता है, जो एयर में सस्पेंड करते हैं, तो हम उसे कहते हैं PM 2.5। अप टू 2.5 माइक्रोमीटर तक के साइज पार्टिकल जब एयर के अंदर होते हैं तो उसे PM 2.5 कहते हैं। और PM 10 यानी कि वो पार्टिकल साइज जिसका डायमीटर लगभग 10 माइक्रोन तक होता है। हम अपने शरीर के अंदर देखें तो नेचुरल फिल्टर्स हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से लगे हुए हैं। जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर एयर इनटेक होता है तो सबसे पहले हमारे नोज के थ्रू एयर हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो जो हमारे नोज़ के अंदर हेयर होते हैं वो प्राइमरी फिल्टर की तरह काम करते हैं। कुछ पार्टिकल्स को वो वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन अगर कुछ पार्टिकल्स हमारे नोज़ के थ्रू, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नोज़ के थ्रू अंदर चले आते हैं, हो सकता है कि वो गले में जाके अटक जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। यदि उसके अंदर कुछ हार्मफुल पार्टिकल हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, तो हमारे गले में सस्पेंड हो जाते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल छोटा है तो वो हमारे लंग्स में एंटर कर सकता है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि उससे भी छोटा अगर पार्टिकल है तो हो सकता है वो हमारे ब्लड में भी मिक्स हो जाए। तो एयर प्यूरीफायर की जब बात होती है तो एयर प्यूरीफायर के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, जैसे कि वाटर प्यूरीफायर वैसे एयर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर की जब बात करते हैं तो वहाँ पर वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है फिल्टर्स के थ्रू। यहाँ पे भी जब हम एयर प्यूरीफायर की बात करते हैं तो एयर भी प्यूरीफायर करने के लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है एयर प्यूरीफायर के अंदर। एयर प्यूरीफायर के अंदर जो प्राइमरी फिल्टर है वो है HEPA फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर। ये क्या है? जैसे कि वाटर प्यूरीफायर के अंदर फिल्टर्स होते हैं, वैसे ही एक HEPA फिल्टर, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, एक छन्नी है जिसके अंदर हवा को पास किया जाता है और उसकी एक वैल्यू होती है जिस पार्टिकल साइज़ को अप टू उस पार्टिकल साइज़ तक को वो रोक सकता है। उस फिल्टर के अंदर केवल उतने साइज़ का ही पार्टिकल जाएगा जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उस HEPA फिल्टर की। HEPA फिल्टर भी अलग अलग क्वालिटी का होता है, कितना ज़्यादा डेंस है, कितने पार्टिकल साइज़ को वो पास होने दे सकता है। जैसे सबसे बेस्ट जो HEPA फिल्टर होता है वो लगभग 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को रोक सकता है। यदि पार्टिकल उससे छोटा है तो वो पास हो जाएगा, यदि उससे बड़ा पार्टिकल साइज़ है तो वो वहाँ पर चिपक के रह जाएगा फिल्टर्स के ऊपर। तो सबसे बड़ी जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है एयर प्यूरीफायर के अंदर वो होता है HEPA फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर। और जैसे मैंने आपको बताया कि HEPA फिल्टर भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। तो यदि आप किसी एयर प्यूरीफायर के बारे में सोच रहे हैं तो उस सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी का, कौन सी ग्रेडिंग का HEPA फिल्टर लगा है। जब हमें एयर को प्यूरीफाई करना है तो जाहिर सी बात है कि एयर को प्रेशर से पास करना पड़ेगा। इस फिल्टर के थ्रू अगर हमें एयर को पास करना है तो प्रेशर से पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिल्टर है बहुत छोटे साइज़ को ही अलाउ करता है। अब अगर हम देखें कि ये पार्टिकल साइज़ कितना होता है, माइक्रोन कितना बड़ा छोटा साइज़ हो सकता है, तो आप इस उदाहरण से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो हेयर होता है, हमारे जो बाल होते हैं, वो लगभग 50 से 70
माइक्रोन के साइज़ होते हैं, लगभग 50 से 70 साइज़ होता है हमारे बॉडी के हेयर का। और इस HEPA फ़िल्टर के अंदर ऐसे फ़िल्टर्स भी आते हैं जिनकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो 0.3 माइक्रोन तक की होती है, यानी कि 0.3 माइक्रोन से छोटे साइज़ के पार्टिकल को ही वो पास करने देगा। एयर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर उसको मेजरमेंट, एयर पॉल्यूशन को मेजरमेंट करने का तरीका उसके पार्टिकल साइज से ही है। PM 2.5 तक के पार्टिकल अगर आपके एयर में हैं, उससे छोटे अगर साइज हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो आपके लिए ब्रीदेबल एयर है। और यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है एयर प्यूरीफायर के अंदर। HEPA फिल्टर्स होते हैं। अब HEPA फिल्टर्स को छोड़ के कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रेशर से एयर को पास करना पड़ता है, तो उसके अंदर एक फ़ैन होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है। HEPA फिल्टर्स के थ्रू एयर को पास करने के लिए एक प्रेशर डेवलप करता है, यानी कि एक तरफ से एयर को लेता है, इनटेक करता है, दूसरी तरफ से फिल्टर्स के पास होने के बाद वो उसको आपके रूम में छोड़ता है। इसके जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में आती है कि एयर पॉल्यूशन कहाँ पर ज़्यादा है, रूम के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है या फिर रूम के बाहर पॉल्यूशन ज़्यादा है। लगभग सभी लोग ये कहेंगे कि रूम के अंदर एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा रूम के अंदर ही होता है, उस रूम के अंदर, खासकर जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, जिसके अंदर सनलाइट नहीं पास हो रही है। बाहर की जो एयर है, जो एनवायरनमेंट की एयर है, वो बहती हुई हवा होती है, वो एक जगह रुकती नहीं है। वहाँ पे सनलाइट आती है और सनलाइट से जो यूवी रेज होती हैं वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को, बहुत सारे कीटाणुओं को सनलाइट अपने आप ही किल कर देती है। कुछ एयर प्यूरीफायर में अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस को किल करने के लिए। तो यहाँ पर बाहर की अगर एयर को अगर हम देखें तो बाहर की एयर में एक नेचुरल सनलाइट और उसके अंदर नेचुरल अल्ट्रावायलेट राइज रहती हैं जो बैक्टीरिया, वायरसेस को किल कर सकती हैं। तो हमारे जो कमरा होता है, हमारे घर का जो कमरा होता है, वो ज़्यादा प्रोन है एयर पॉल्यूशन को लेकर। और आज के समय में जहाँ पर घर के अंदर बहुत ज़्यादा एसीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 तरफ से तो रूम का वेंटिलेशन होता ही नहीं है। बहुत सारे एरिया में अगर हम देखें तो 3 तरफ से तो ब्लॉक ही रहता है, यानी पीछे भी मकान है, साइड में भी मकान है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ से मकान है, केवल फ्रंट से ही वेंटिलेशन मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कितना वहाँ पे एयर वेंटिलेशन हो रहा है, कितनी सनलाइट आ रही है, और इसको अगर हम छोड़ भी दें तो घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लीनिंग मटेरियल है, वार्निशेस हैं, पेंट्स हैं, टॉयलेट के अंदर हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रही है। अगर हम इसको देखें कि कैसे हम इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए, बाहर के एयर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपने घर के एयर को, जहाँ पर हम मैक्सिमम समय व्यतीत करते हैं, वहाँ की एयर को हम एयर प्यूरीफायर की सहायता से एक स्टैंडर्ड लेवल पे ले आ सकते हैं, जहाँ पे ब्रीदेबल एयर हमें मिल सकती है। अब एयर प्यूरीफायर के अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें तो HEPA फ़िल्टर का जिक्र मैंने आपको किया है। HEPA फ़िल्टर एक मेन टेक्नोलॉजी है जो हर एक प्यूरीफायर के अंदर इस्तेमाल की जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए। इसको छोड़कर जो अलग अलग तरीके हैं, उनमें से एक है आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी। आयनाइजेशन, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि यदि हम अपने हाथ को रब करें, और ये आपने देखा होगा जब हम अपने हाथ को रब करते हैं और किसी पर्दे के पास लेके जाते हैं तो वो पर्दा हल्के से हाथ में चिपकने लगता है। या फिर यदि आप कंघी कर रहे हैं तो उस कंघी को यदि आप किसी पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। वो क्यों होता है? वो होता है आयनाइजेशन के कारण। जब हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोलराइज्ड हो जाती हैं, आयनाइजेशन उसका हो जाता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में पोलराइजेशन होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं घर के अंदर, वो इन पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो वहीं जाके चिपक के रह जाते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे
पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इस आयनाइजेशन होने के कारण ये पार्टिकल वहाँ पे चिपक जाते हैं और वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो कई जगह ये इस्तेमाल की जाता है आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। आयंस एमिट किए जाते हैं, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस जो इस पोलराइजेशन को, यानी कि ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हमारे रूम के अंदर हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि जो गंदगी है वो इन पार्टिकल्स में चिपक ना जाए। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है वो होती है यूवी लाइट की। प्यूरीफायर को छोड़ दें अगर हम, तो ये यूवी जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन जो होता है वो वाटर प्यूरीफायर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से को पास करते हैं जो कि कुछ बैक्टीरियाज, हार्मफुल वायरसेस को किल कर देती हैं। ये भी एक तरीका है जो एयर प्यूरीफायर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही इस्तेमाल किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल जैसे एब्जॉर्बेंट होते हैं जो हवा से गंदगी को एब्जॉर्ब कर देते हैं और हवा को साफ़ कर देते हैं। ओजोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि ओजोन हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि एयर प्यूरीफायर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एयर प्यूरीफायर लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक यू।